कि ताप सुअंध श्राप सुधियाई, वो कौशल्य ही सब कथा बुझाई। रोने लगे महाराज जी दशरथ जी। तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, वो तन परिहर रघुबर बिरा, राव गयो सुरधा। राम राम कहते कहते, राम राम कहते कहते उनके प्राण पक्षी रूप उड़ गए। रानियां चिल्लाने लगी, रानियां सब विधवा हुई तो अपना सिर पीटने लगी, बालों को उखाड़ने लगी, रोने लगी। तो वशिष्ठ जी सबको समझाते हैं कि हे महारानियों, कि हे महारानियों धीर धरो, रोने से हाथ आएगा क्या। हे महारानियों धीर धरो, रोने से हाथ आएगा क्या। कोलाहल और विलापों से मृतक शरीर जी जाएगा क्या। ये कोलाहल करने से, विलाप करने से राजा का शरीर उठने वाला नहीं, प्राण आने वाले नहीं। तो संताप न करो, रोना धोना बंद करो और चित्त में शांति लाओ। ये मृत्युलोक है, इस मृत्युलोक में जो कोई जन्मा है उसको मृत्यु अवश्य आई है। तो हर व्यक्ति को अपने मरने का प्रबंध कर लेना चाहिए। ये 12 महीने हैं तो 12 महीने में वो काम कर लेना कि बरसात के 4 महीने आराम से व्यतीत हो जाए, और पूरे दिन भर में वो काम कर लेना चाहिए कि शाम काल को बिस्तर पर जाने के पहले भोजन मिल जावे, और जब बिस्तर पर ये शरीर जाए तो अच्छी निंद्रा आ जावे। और पूरे जीवन में वो काम कर लेना है कि मरघट पर से जब सब लोग लौट पड़ेंगे तो हमारे साथ में हमारा धर्म कर्म जाता है। ये पूरे जीवन में अपना काम कर लेना चाहिए। ये चाणक्य जी कहते हैं। तो दशरथ जी के प्राणों का अंत हुआ, रानियां रोने लगी। वशिष्ठ जी सबको समझाने लगे और उनको धीरज दिलाते हैं। तो तेल और मसालों में लपेट करके महाराज दशरथ जी का शरीर एक ताबूत में रखा गया, बॉक्स में, और भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए दूतों को भेज दिया। गुरुजी ने मना कर दिया, जाते जाते ये बात मत बताना कि राजा का निधन हुआ, बस इतना बता देना कि तुमको गुरुजी ने बुलाया। तो भरत शत्रुघ्न नाना के वहां थे। दूत लोग वहां जब गए और भरत शत्रुघ्न जी से मिले तो कहा गुरुजी ने बुलाया है, तो तुरंत चल पड़े। उनकी इच्छा पहले से जाने की थी। तो जिस समय मार्ग में भरत शत्रुघ्न आ रहे थे तो देखते हैं कि जब हम आए थे नाना के यहाँ, इन पेड़ों में फूल लगे थे, किसी किसी पेड़ में फल लगे थे, रास्ते पर बड़ी रौनक थी। लेकिन आज सब उजड़े चमन दिख पड़ रहे हैं। जब नगर के किनारे चलते चलते अयोध्या के किनारे आए, नगर को सब उजाड़ सा देखा, विचित्र प्रकार की स्थिति है। तो इनका माथा और ठनका, और चलते 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 जब अयोध्या की सड़क पर आए, राज्य की सड़क पर, नगरी में, तो जो लोग देखते हैं इनको तो बोलते नहीं हैं, सिर झुका लेते हैं, कोई कुछ कहता नहीं, न किसी के मुंह पर प्रसन्नता, न कोई हंसने वाला। तो भरत शत्रुघ्न का माथा ठनका कि लगता कुछ अनहोनी घटना घटी है। तो जिस समय राजमहल के द्वार पर आए तो कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। जो पहरेदार, नौकर, चाकर, पहरिया, चौबदार, वो देख करके सिर नीचे कर लेते हैं, बोलते कुछ नहीं। भक्तों,
शत्रुघ्न जी पूछते हैं क्या बात, भरत जी पूछते हैं क्या बात, तो कोई बात ही नहीं करता, कोई बोलता नहीं। अयोध्या में सन्नाटा, मातम है। और अयोध्या की स्थिति क्या है कि बूढ़े कहते थे, बूढ़े कहते थे फूंक माथे, अब जीवन में आराम कहाँ। अब जीवन में आराम कहाँ। और बच्चे कहते थे चीखो चीखो जाएंगे हमारे राम कहाँ। नगरी में बड़ी हलचल है, कोई मंथरा को कहता है तो कोई रानी कैकेयी को ये अपशब्द निकालते हैं। तो जब राजमहल के द्वार पर आए तो मंथरा आरती की थाली लेकर के आई और उसने कहा कि भरत जी से कहा कि बेटा हमने तुम्हारे लिए बहुत तरकीब किया है, तब जाकर के राजा बनने का ये नंबर आया है। अब तुम्हारा राज तिलक होगा, तुम राजा बनोगे। तब तक दूतों ने, कर्मचारियों ने बताया कि समंथरा ने सब अयोध्या उजाड़ दी, राम जी को बनवासी बना दिया, तुम्हारी माता को भ्रमित किया और राजा के प्राणों का अंत हुआ है। राम जी वन को चले गए। तो जब मंथरा को देखा कि आरती की थाली लिए खड़ी है तो शत्रुघ्न जी के बड़ा क्रोध आया। भरत जी ने तो हाथ से उसको अलग कर दिया, सामने से अलग कर दिया कि हमको अंदर जाने दो, माता के पास जाने दो, पूछने दो। लेकिन शत्रुघ्न जी के क्रोध आया कि हमारी माँ को इसने भ्रमित किया है, इसी दुष्टा ने, तो इसको दंड देना चाहिए। तो शत्रुघ्न जी के क्रोध आया। हुमकी जमाई को बड़लाता, हुमकी जमाई को बरलाता, हुमकी जमाई को बरलाता, हुमकी जमाई को बरलाता, हुमकी जमाई को बरलाता। गिरी भूमि दुई टूटे दाता, गिरी भूमि दुई की जमाई को बड़लाता और गिरी भूमि टूटे दुई दाता। दंड दिया शत्रुघ्न जी ने। और जब भरत जी अपनी मां के पास में गए तो कैकेयी भी सहमी सी डरी हुई। ये नहीं है कि भरत जी के लिए राजगद्दी मांगी है तो हंसती हो या प्रसन्न हो ना। कैकेयी रानी भी बड़ा दुख में है, बहुत अधीर, बहुत कष्ट में, बहुत दुखी, खिन्न मलिन मन। तो भरत जी पूछने लगे कि माँ ये सब क्या हुआ। अयोध्या के जो नौकर लोग हैं, कर्मचारी, वो बताते हैं कि तुमने और मंथरा माता ने मिलकर के अयोध्या में आग लगाई है, अयोध्या उजाड़ दी। क्या बात, ये हमारे भैया कहाँ, हमारी माता जानकी जी कहाँ और हमारे भैया लक्ष्मण कहाँ। तो कैकेयी ने कहा कि बेटा भरत,
वो यहाँ पर कोई नहीं। राम जी जंगल को गए हैं, जानकी जी जंगल में हैं और लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे गए हैं। और इस राज्य के चक्कर में राजा के प्राणों का अंत हुआ। तो भरत जी को समझते देर न लगी कि ये सारी करनी हमारी माँ की है। भरत जी को बड़ा दुख हुआ। भरत जी रोने लगे और कहने लगे, माँ हमारे अब पाप लगा है मस्तक पर और कलंक लगा है, तुमने भी सोचा नहीं, तुमने भैया को बनवासी बना दिया। माता जी जंगल को चली गई, अब वो जंगल में कैसे रह पाएंगे। तो भरत जी बड़े अधीर हैं, बड़े दुखी हैं। भरत जी क्या पूछते हैं कि कहाँ गए राम लखन दोनों भैया, कि मैया बताई देती हूँ ना, मैया बताई देती हूँ ना। देतू बताई ना मोरी मैया, हमका बताई ना, कहाँ गए राम लखन दोनों भैया, की मैया बताई देती हूँ ना। राम बिना मोरी सोनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन चौपाल हो राम। अयोध्या लक्ष्मण बिना चौपाल हो रामा। सीता बिना मोरी सोनी रसोइया, सीता बिना मोरी सोनी रसैया। सीता बिनु मोरी सोनी रसोइया, भोजना कौन बनाई, की मैया बताई देती हूँ ना, मैया बताई देती हूँ ना। और रिम झिम बरसती पनिया, पवन चले पुरवाई हो रामा। कौनो पेड़ तर बीजती हुई आई, कौन प्राच्छा डिग भीजती हुई आई, राम लखन दोनों भाई, की मैया बताई देती हूँ ना, मैया बताई देती हूँ ना। भूख लगे भोजन कहाँ पई हैं, प्यास लगे कहाँ पानी हो रामा। भूख लगे भोजन कहाँ पई है, प्यास लगे
आसन का पई है, नींद लागे आसन का पई है, पुसडा भगड़ी जाई ओ मैया बताई दे क्यों ना, मैया बताई दे क्यों ना। भरत जी में माता कैकेयी में वार्ता होने लगी तो भरत जी ने अपनी माँ को बहुत फटकारा और जो न कहना चाहिए वो शब्द कुटिल शब्द कहे कि बताओ हमारे भैया को बनवासी बना दिया और हमारे लिए राज मांगा है, अब हम अयोध्या में मुंह दिखाने के काबिल नहीं। तो राज दरबार में जिस समय भरत जी गए और वशिष्ठ जी से वार्तालाप हुआ तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भरत तुम ये काम करो, तुम्हारे लिए राम जी चले गए हैं वन को और तुम्हारे लिए तुम्हारी माता ने कुछ सोच विचार न किया, राज्य मांगा है और राजा के प्राणों का अंत हुआ है, तो तुम ये काम करो, तुम राजा बनो और प्रजा का पालन करो, देख रेख करो। तो भरत जी से जब वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम राजा बन जाओ तो वशिष्ठ गुरु जी से भरत जी बोले, कहने लगे गुरुदेव एक बात बताइए। ग्रह ग्रहित पुनि बात सो और तापुनि बीछी मार ओ ताहि पियावे बारुड़ी कहु कौन उपचार। ग्रह ग्रहित पुनि बात सो, अगर किसी व्यक्ति के ग्रह अरिष्ट हो गए हों और पुनि बात सो फिर उसी आदमी के सन्निपात वाला रोग हो जावे और तापुनि भी छी मार फिर उसी आदमी के बिच्छू डंक मार दे और ताहि पियावे बारूड़ी फिर उसी व्यक्ति को मदिरा पिला दी जाए तो भला उसके बचने का क्या हाल, बचने की क्या उम्मीद। तो ग्रह ग्रहित पुनि बात सुन, हमारी अयोध्या में सब यही हुआ। जब हमको पता चला कि पिताजी का मरण हुआ है तो जानो सब ग्रह अरिष्ट हो गए। और पुनि बात सुन, जब हमने जाना कि भैया राम जी वनवासी हो गए तो मानो इससे लगा कि सन्निपात की बीमारी हो गई हो। और तापुनि भी छी मार, जब हमने ये जाना कि लक्ष्मण जी और माता जानकी जी भी नहीं तो मानो हमारे बिच्छू ने डंक मार दिया। और ताहि पिया वो बारूड़ी, ऊपर से आप कहते हो कि राजा बन जाओ तो जानो मदिरा पान करना, अब हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं। तो सब लोग भरत जी की जय जयकार करते हैं कि धन्य है भरत, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए राजगद्दी मांगी और आप राज लेने के लिए तैयार नहीं हो। तो बहुत प्रकार से गुरु जी ने समझाया, लेकिन धन्य है भरत जी। भरत का मतलब क्या समझिए, जिस भाई ने अपने हृदय के मन के भावों के द्वारा जीवन भर अपने भाई के भावों को भरा हो वही भरत जो भरता रहा हो। भरत जी भरते रहे जीवन भर, अपने हृदय के भावों से अपने भाई के हृदय को जीवन भर भरत जी भरते ही रहे, इसलिए उनका नाम भरत है। तर्क संगत है, जैसा नाम वैसा उनका स्वभाव, वैसा गुण। बोले हम राजा नहीं बनेंगे, हम अपने भैया को बुलाने के लिए जाएंगे। जब अयोध्या में खबर मिली कि भरत जी भैया को बुलाने जाएंगे, अरे सब भरत जी की जय जयकार करने लगे। भरत जी के साथ में बोले हम भी चलेंगे। तो ये तीनों रानियां चली और कुल के गुरु वशिष्ठ जी चले, बूढ़े मंत्री सुमंत्र जी चले, अयोध्या के और लोग सब चले, चल दिए। भरत जी अपने भाई राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। तो नगर के बाहर जब रथ निकला,
जब चला अयोध्या से है रथ, अयोध्या से जब रथ चला तो जितने लोग थे बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। अब चाहे कुछ भी हो जावे, अगर भरत जी गए तो भरत जी की बात को राम जी अवश्य मानेंगे, इनकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भरत जी को राम जी बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा दुलार देते थे, बड़ा आदर करते थे और इनका मान बढ़ाते थे। तो भरत जी चल पड़े। अब देखिए चलते 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 चलते